जय हिंद साथियों। आज हम बात करने वाले हैं भारत के लिए एससीओ का क्या महत्व है इस टॉपिक पर। देखिए, अभी संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय समन्वय परिषद की 24वीं बैठक हुई है और ये 29 जून से 2 जुलाई 2024 तक चला। ये कजाकिस्तान की राजधानी आस्ताना में ऑर्गेनाइज किया गया था और इसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इसमें नहीं शामिल हुए थे, बल्कि भारत के प्रतिनिधित्व या प्रेजेंटेटिव के तौर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए थे। अब बात करते हैं एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 के क्या रिजल्ट रहे हैं, क्या हुआ इसमें। इसमें अस्थाना घोषणा पत्र है। 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन में अस्थाना घोषणा पत्र को अपनाया गया, जो आतंकवाद एवं उग्रवाद के सभी कारणों को खत्म करने के उपायों की रूपरेखा तैयार करने से संबंधित है। तो इसमें फोकस किया गया है आतंकवाद और उग्रवाद पे। इसमें आतंकवादी वित्त पोषण, भर्ती गतिविधियां, सीमा पार आतंकवादी आवागमन व आतंकवादी उद्देश्य के लिए नई सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों का उपयोग शामिल है। इसके बाद इसमें सदस्य राज्यों द्वारा आतंकवादी विचारों, किसी भी प्रकार की धार्मिक असहिष्णुता, जेनोफोबिया, चरम राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीय व जाति भेदभाव के प्रसार को रोकने के लिए सामूहिक प्रयास भी शामिल है। इसके अलावा घोषणा पत्र में आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में दोहरे मानकों को अस्वीकार करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवादियों को समर्थन एवं प्रश्रय देने की कड़ी निंदा करनी चाहिए। जैसे कि कई सारे देश क्या करते हैं कि किसी देश में कोई आतंकवादी के तौर पर घोषित किया गया है और दूसरा देश क्या करता है, उसे अपने यहाँ रख लेता है या जगह दे देता है रुकने के लिए, रहने के लिए। यहाँ पर इसी चीज पर फोकस किया गया है। इसके संकल्पों में 2035 तक एससीओ विकास रणनीति का मसौदा, विदेश मंत्रियों की परिषद के प्रस्ताव, आतंकवाद से निपटने के लिए एक सहकारी कार्यक्रम, मादक द्रव्य रोधी गतिविधियां, ऊर्जा सहयोग एवं आर्थिक विकास शामिल है। इसके साथ ही सदस्यता विस्तार पर ध्यान देते हैं तो 2024 में एससीओ की सदस्यता का विस्तार किया गया और इसमें एक नए सदस्य के रूप में बेलारूस को शामिल किया गया। तो ये बात अपने एग्जाम के हिसाब से आप याद रखना। वैश्विक आर्थिक विकास में मेक इन इंडिया की भी भूमिका है। भारत के अनुसार मेक इन इंडिया पहल वैश्विक विकास को गति दे सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाने में मदद कर सकती है। यह बहुविध, विश्वसनीय, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाएं बनाने में सहायक हो सकती है। इसके अलावा आर्थिक सहयोग पर बात करें तो सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की जाएंगी। एससीओ व्यापार, निवेश एवं बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर ध्यान देगा। विशेष रूप से सदस्य देश सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट और ईरान पाकिस्तान भारत गैस लाइन पाइप जैसी परियोजनाओं पर सहयोग करेगा। इसके साथ ही संघाई सहयोग संगठन, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या है? तो ये एक अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है स्थायी रूप में। इसकी स्थापना जून 2001 में चीन में संघाई है वहां पर की गई। अध्यक्षता की बात करें तो सदस्य देश द्वारा रोटेशन के तौर पर एक एक साल के लिए यहाँ अध्यक्षता किया जाता है। मतलब ये है कि चीन अगर इसकी अध्यक्षता इस साल कर रहा है तो अगले साल भारत करेगा या जिसका नंबर आएगा वो देश करेगा और इस तरीके से जितने देश इसमें सदस्य हैं रोटेट होते रहते हैं। इसकी आधिकारिक भाषाएं रूसी और मंदारिन है। इसके महत्व के बारे में आप बात करते हैं तो दुनिया का लगभग 42% आबादी का ये प्रतिनिधित्व करता है, 22% क्षेत्रफल का प्रतिनिधित्व करता है और 20% जीडीपी का यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है या प्रतिनिधित्व करता है। और वर्तमान में प्रेजेंट में इसमें 10 सदस्य हैं। कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान व बेलारूस। जून 2017 में अस्थाना कजाकिस्तान में एससीओ की बैठक में भारत और पाकिस्तान इसके पूर्ण रूप से सदस्य बने हुए थे। दुशांबे में आयोजित शिखर वार्ता 2021 में ईरान पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ। जुलाई 2024 में एससीओ शिखर सम्मेलन में बेलारूस को पूर्ण सदस्य का औपचारिक दर्जा प्रदान किया गया। अब इसके साथ ही पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त किसे है?
तो यहाँ पर अफगानिस्तान और मंगोलिया को पर्यवेक्षक देश के रूप में दर्जा मिला हुआ है। तो इसके अलावा इसमें 14 संवाद भागीदार देश भी हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था आपको बता दिया गया है, और एग्जाम के लिए यहाँ पर एससीओ के बारे में शॉर्ट में ही सही पर आपको पता होना जरूरी है, एंड ये न्यूज में तुरंत क्यों है ये भी पता हो।